विपक्ष की नेता सुश्री आतिशी जी, उन्होंने मुझे एक पत्र भी लिखा है और वो लगातार एक दुष्प्रचार कर रही है। मैंने कुछ चीजें कल बताई थी जो अगर सदन की अवहेलना होगी, सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। अभी वो जो दुष्प्रचार कर रही हैं उसकी स्थिति भी स्पष्ट कर दूं कि देश में उनका कहना है कि कभी परिषद से बाहर नहीं किया गया है। उसके लिए और इस दुष्प्रचार से लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट होगी कि उद्दंडता करो, झूठ बोलो, गुमराह करो और जनता को भ्रमित करो। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और पूर्व सीएम नेता विपक्ष आतिशी मारलेना के बीच जबरदस्त सियासी वॉर चल रहा है। अब आतिशी की चिट्ठी का जवाब देने के बाद विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के निलंबन को लेकर एक बार फिर से आतिशी पर जोरदार हमला बोला है और विधानसभा में ही आतिशी को सदन में कार्य संचालन के नियम पढ़ाए हैं। जी हां, विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से विधानसभा में इस मामले पर बोले। उन्होंने कहा कि आतिशी दुष्प्रचार कर रही है। जिस तरीके के वो आरोप लगा रही हैं कि हमें निलंबित कर दिया गया जय भीम के नारे लगाने पर, और जो सत्ता पक्ष के विधायक थे वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये सब कुछ झूठ है। वो लोगों को गुमराह कर रही है, जनता को बेवकूफ बना रही है। और एक बार फिर से क्या कुछ नियम कहते हैं, किस तरीके से आतिशी और उनकी पार्टी के विधायकों ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना जब उद्घाटन भाषण दे रहे थे उनका अपमान किया है। सुनिए विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहते हुए, नियम बताते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक और साथ ही आतिशी मारलेना को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीएजी की रिपोर्ट पर यह चर्चा सोमवार को जारी रहेगी। माननीय सदस्यगण, विपक्ष की नेता सुश्री आतिशी जी, उन्होंने मुझे एक पत्र भी लिखा है और वो लगातार एक दुष्प्रचार कर रही है। मैं माननीय सदस्यगणों को वस्तु स्थिति से और स्पष्ट रूप से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कुछ चीजें कल बताई थी जो अगर सदन की अवहेलना होगी, सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है। और वो भी विशेष रूप से जब उपराज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ उस दौरान जो गैर जिम्मेदार व्यवहार विपक्ष का रहा, उससे पहले जब माननीय सदस्यगण ओथ ले रहे थे, ओथ के बाद अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई, बधाई प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी। उस दिन भी उन्होंने पहले ही दिन हंगामा किया और गैर जिम्मेदार व्यवहार किया। मैंने कल परिभाषा बताई थी सदन की, उसको थोड़ा मैं और एक स्टेप और आगे आपको पूरा बता देता हूं, जिससे पूरे सदन को पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सदन का तात्पर्य विधानसभा से है, ये परिभाषा है सदन की। विधानसभा सदन का परिसर, सदन के परिसर का तात्पर्य विधानसभा, सभा कक्ष, दीर्घाएं, विधानसभा सचिवालय के नियंत्रण में कमरे, अध्यक्ष कक्ष, उपाध्यक्ष कक्ष, समिति कक्ष, विधानसभा पुस्तकालय, विधानसभा वाचनालय, पार्टियों के कमरे, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों के अधीनस्थ सब स्थान तथा उसकी ओर जाने वाले मार्गों से तथा उन स्थानों से भी जिन्हें अध्यक्ष समय समय पर निर्दिष्ट करे। ये मैंने कल तक बताया था आपको। अभी वो जो दुष्प्रचार कर रही हैं उसकी स्थिति भी स्पष्ट कर दूं कि देश में उनका कहना है कि कभी परिषद से बाहर नहीं किया गया है। उसके लिए रूल बुक का रूल 277 का पैरा 3 का भाग डी, वो मैं पढ़कर बता रहा हूं, जो स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करता है। और इस दुष्प्रचार से लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट होगी कि उद्दंडता करो, झूठ बोलो, गुमराह करो और जनता को भ्रमित करो। अब ये जो
रूल्स 277 का भाग जो पैरा 3 है उसका भाग घ डी में पढ़ रहा हूं। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने से वंचित रहेंगे। फिर पढ़ रहा हूं। सदन की सेवा से निलंबित सदस्य सदन के परिसर में प्रवेश करने से और सदन और समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने से वंचित रहेंगे। यानी सदन के परिसर में प्रवेश करने से वंचित रहेंगे। आगे क्या कहती है? परंतु अध्यक्ष किसी निलंबित सदस्य को तदर्थ प्रार्थना किए जाने पर सदन के परिसर में किसी विशेष प्रयोजन के लिए आने की अनुमति दे सकेंगे। यानी कि परिसर से बाहर होना उनका ये रूलिंग का हिस्सा है। जब सदन से निलंबित होंगे तो सदन के परिसर से भी निलंबित है, और अगर उनका कोई विशेष कार्य ऐसा है जो वो करने के लिए आना चाहते हैं तो अध्यक्ष पर वो अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे और अध्यक्ष उनको विशेष प्रयोजन के लिए, पर्टिकुलर उस काम के लिए अनुमति देंगे और उसके बाद वो वापस बाहर चले जाएंगे। माननीय सदस्यगण, तो आपने विजेंद्र गुप्ता जो कि स्पीकर हैं विधानसभा के, उन्हें सुना जो ये कह रहे हैं कि सदन की सेवा से निलंबित जो सदस्य हैं वो सदन के परिसर में प्रवेश करने से, सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने से वंचित रहेंगे। यानी ये तो वो नियम है जो आतिशी मार्लेना को तो कम से कम पता होना ही चाहिए, जो कि 12 साल दिल्ली की सत्ता में रहे हैं। और इससे पहले भी विजेंद्र गुप्ता ने जो चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दिया था आतिशी को, उसमें भी यही बातें लिखी थी। दरअसल ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्टी 12 साल तक सत्ता में रही, उन्हें सदन के नियम क्या है, विनियम क्या है, उन्हें नहीं पता। ये दरअसल अपने आप में हैरान करने वाली बात है। और अब विजेंद्र गुप्ता ने वो नियम कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों को बताए हैं और ये बताया है कि आप किस तरीके से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, आप किस तरीके से उपराज्यपाल का अपमान कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमें सदन परिसर में जो है प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसे में आपको वो नियम पढ़ना चाहिए कि सदन की सेवा से अगर आप निलंबित हैं, अगर आपको विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया है, तो इसका मतलब आप सदन के परिसर में भी एंट्री नहीं कर पाएंगे, आप सदन की जो कार्यवाही है उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। और अगर आप सदन में एंट्री करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्पीकर से बाकायदा परमिशन लेनी होगी, स्पीकर से आपको रिक्वेस्ट करनी होगी। स्पीकर अगर अलाउड करते हैं तभी आप सदन के परिसर में एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे में आतिशी सिर्फ जनता को बेवकूफ बना रही हैं, सिर्फ गुमराह कर रही हैं। ये बड़ी बातें स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कही हैं। और लगातार आपने वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी कि जब से उन्हें निष्कासित किया गया है सदन से, उसके बाद से आतिशी मार्लेना तमाम विधायकों के साथ सदन के बाहर बैठी हुई हैं और लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं। वो अलग सियासी नौटंकी कर रही हैं। कभी वो स्पीकर को वहां से फोन लगा देती हैं, तो कभी चिट्ठी लिख देती हैं। वो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख रही हैं। वो कह रही हैं कि दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्ग का अपमान बीजेपी ने किया है। इस तरीके की बातें कहकर वो ना तो सदन की कार्यवाही को चलने देना चाहती है और इस तरीके से लगातार जो है हंगामा विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी के ये विधायक कर रहे हैं, जिसको लेकर अब विजेंद्र गुप्ता एक बार फिर से विपक्षी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के विधायकों पर जमकर बरसे हैं। उन्हें सदन किस तरीके से चलेगा, विधानसभा की कार्यवाही किस तरीके से चलेगी, क्या कुछ नियम कहते हैं, ये साफ तौर पर उन्होंने बताया है। उन्होंने आतिशी के झूठ का पर्दाफाश किया है और कहा है कि अगर कोई उनका विशेष कार्य है तो स्पीकर से वो रिक्वेस्ट भेजें स्पीकर के पास, उसके बाद स्पीकर अगर परमिशन देंगे तो वो परिसर में आ सकती हैं, अपना काम करके वापस लौट सकती हैं। लेकिन इस तरीके से हंगामा
और झूठ फैलाने से, गुमराह करने से कुछ नहीं होगा। आपने जो है उपराज्यपाल जब अपना संबोधन दे रहे थे, आपने उनका अपमान किया है, आपने उनके संबोधन में बाधा डालने की कोशिश की है और नियमों के मुताबिक ये गलत है। इस पर कार्रवाई होगी। जो कार्रवाई हुई है ये साफ तौर पर स्पीकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिन मैंने कार्रवाई नहीं की, लेकिन दूसरे दिन जब आपने इस तरीके से उपराज्यपाल के भाषण में ही बाधा डालने की कोशिश की तो इस तरीके की ये कार्रवाई जो है आप पर की गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि 21 जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्हें दरअसल सदन के कार्य में व्यवधान डालने यानी बाधा डालने पर 3 दिन के लिए निलंबित किया गया है, जिसको लेकर इस तरीके का ये सियासी जो बवाल है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसके अलावा अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में कोई चारा नहीं है। यही करके वो लाइमलाइट में बने रह सकते हैं और यही वो कर रहे हैं। एक बार फिर से जो विशेष सत्र बुलाया गया है दिल्ली विधानसभा का, जिसमें लगातार कैग रिपोर्ट पेश हो रही है, जो कि भ्रष्टाचार का लेखा जोखा है जो आम आदमी पार्टी की सरकार का, उससे भी तकलीफ जो है वो आम आदमी पार्टी के इन विधायकों, इन नेताओं की बढ़ रही है। तो कुछ इस तरीके का ये आलम जो है वो कहीं ना कहीं फिलहाल दिल्ली विधानसभा के बाहर और दिल्ली विधानसभा के भीतर देखने को मिल रहा है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।